स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्ण लाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्म्य के 32वें अध्याय की कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण, झंडा लगाना चाहिए। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से जो भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, ध्वजा लगाता है, और वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वो मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूं। सत्ययुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्त द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती थी। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक नामक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने ऋषि का बड़ा स्वागत किया। उन्हें ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी साधन है, और आपके ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? तब राजा ने कहा, हे मुनि, इसके बारे में एक इतिहास है, आप श्रवण करिए। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था और मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी, वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं वन में जाकर टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन में जीव जंतुओं को, मृग को मारकर उधर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकोलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सन्मुख नृत्य करते रहे।
नित्य करते रहने के कारण प्रातः काल को हमारी मृत्यु हो गई। तब यमदूत यमपास में बात कर हमको यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। यमदूत भी क्रोधित होकर, अरे महापापी हैं, इन्होंने एक भी पुण्य कर्म नहीं किया है। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, बड़े खेद की बात है, तुम्हें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। यह ठीक है, इन्होंने जीवन भर पाप कर्म किया, किंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण किया और नित्य गायन किया है, इससे इनके पाप नष्ट हो गए और ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले इन्होंने अनजाने में ये सब किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु के पार्षद विमान में बिठाकर उनको ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, हे पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोहण करने का फल हमें ऐसा मिला, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जो फल हमको प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर पिबांडक ऋषि तप करने चले गए और कार्तिक मास महात्मा का यहाँ पर 32वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा कल के प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।